नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं रंगे राघव द्वारा रचित कहानी गदर। गदर अधेड़ की एक स्त्री है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो बता देती हूँ। गदर के पति गुन्ना की मृत्यु हो गई और गदर का देवर डोडी उससे ब्याह नहीं करता भाई की मृत्यु के बाद। गदर के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं। गदर 32 साल के मौनी के यहाँ जाके बैठ गई। एक ही दिन हुआ था, शाम को उसका बेटा वापस ले आया। निहाल लड़ाई करता है, गुस्से में बातें होती है। डोडी समझाता है सबको अपने अपने कमरे में जाओ, काम काज करो। पीछे से वो उससे बात कर रहा है कि तू चली गई ना आखिर। तो वो कहती है किसके लिए रुकती, मैं तेरी सेवा करती थी, तू अगर शादी नहीं की तो मैंने भी सब कुछ तेरा किया, लेकिन तूने नहीं अपनाया। और इस तरह से बहुओं ने मुझे ताने दिए, बेटे मुझे मारने को आते थे तो तू कभी बोला नहीं। यही सब बातें चल रही है। वो कहती है पर क्या सब तेरी औलादे नहीं बाबरी। डोडी पूछ रहा है कि तू क्यों चली गई, ये लोग तेरी औलाद भी तो है। बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है। बिल्ली भी 7 घर उलट फेर करती है और तू मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई, तेरे अंदर की ये मनुष्यता ममता सब चली गई। देवर तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने ब्याह न किया। वो पूछते कि भाई तूने ब्याह क्यों नहीं किया, तू भी तो पुरुष है, इंसान है। उस समय युवा ही था जब पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। ये कहता है मुझे तेरा सहारा था गदर, कि मैं तो तेरे आश्रय पे टिका रहा। पता नहीं इस बात से क्या हुआ क्या नहीं, गुस्सा आ गया और बोलती है एकदम से, कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। कि तू कहता है कि मैं तेरे सहारे कटा, लेकिन तू निकला कायर, तेरा भाई मर गया, मेरे बेटे ने उसका कारज कर दिया, सारा समाज चला गया, सब बातें खत्म हो गई, तब तू मुझे रखकर घर क्यों नहीं बसा सकता था। क्योंकि मेरे बेटे बेटियों का अलग घर बसा हुआ, तेरे बेटे बेटे कोई है ही नहीं, तेरी पत्नी है ही नहीं, तू मेरे ही आंगन में रहता था, मेरे साथ खाता था, हमारा इतना लगाव था। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लगवाई, पेट के लिए। गदर कहती है डोडी का गला भराया। डोडी कहता है गदर मैं डरता था। एकदम से डोडी ने कह दिया मैं डरता था। भला क्यों, तो किस बात का डर लगता है डोडी से, वो पूछती है। गदर मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदर भैया की भी बदनामी होती ना। समझा रहा है कि मैंने शादी नहीं की, मेरा मन नहीं था, लेकिन जब मैं भैया के मरने के बाद तुमसे शादी कर लेता तो ये लोग सोचते कि मेरा पहले से ऐसा कुछ ख्याल था। मैं चाहता था कि भैया के मरने के बाद तुमसे शादी करूं। लोग तरह तरह की बातें जोड़ लेंगे और भाई जो मर गया उसकी भी इज्जत को बट्टा लगता। चल रहने दे, गदर ने उत्तर दिया। गदर कहते रहने दे, छोड़, ये बातों में कुछ नहीं पड़ा। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके। क्या तू जो बात कर रहा है कि भैया की इज्जत को बट्टा लगता, वो तो उस समय भी लग गया था जब उनका तुम लोगों ने जो कारज किया था। कारज यहाँ पे मृत्यु भोज के लिए कहा जा रहा है। अंतिम संस्कार के बाद जो खाना करते हैं गांव का, कुणबे का। मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था, और तुम सबने कितने बुलाए? तू
भैया, 2 बेटे, यही भैया है यही बेटे, 25 आदमी बुलाए गए। क्यों? आखिर गदल को इस बात का बहुत दुख है कि उसके पति के मरने पर मृत्यु भोज नहीं दिया गया। कहती है कि जब ससुर मरे थे तो इसके बड़े भाई ने यानी गदल के पति ने दुनिया भर के लोगों को खिला के शाम हो गई तब होठों के पानी चुलाया, लेकिन वो मरा तो ये और इसके बच्चे और कुल मिला के 25 जने, बस यही। आखिर क्यों? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहेंगे, मैं नहीं रहती ऐसों को। कहती है कि तुम लोगों को मैंने कहा था कि जिमाओ ज्यादा लोगों को, खाना करो सबका। क्या कहा? कि लड़ाई चल रही है, देश गुलाम था और उस समय लड़ाई छिड़ी हुई थी और लड़ाई में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध है, 25 से आदमी नहीं जुटा सकते ज्यादा, पुलिस पकड़ ले जाती है। कहती कितने डरपोक को, पुलिस से डरते थे, ऐसे कायरों के घर में रहूं मैं। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा मेरे रहते तू पराए मर्द के घर जा बैठेगी। इतनी देर तक डोडी नरम होकर सुन रहा था, अच्छा इंसान है। अचानक से त्योरी बदल गई, स्वर बदल गया और कहता है कि मेरे रहते तो दूसरे मर्द क्या जाके बैठेगी। देखिए दिल से गदल यही चाहती थी कि वो ऐसी टोन में बात करे और उसको हाथ पकड़ के रोक ले, लेकिन गदल जानती है कि वो नहीं रोकेगा। गदल जानती है उसके अंदर एक कमजोर पुरुष रहता है, समाज से लड़ नहीं सकता, जरा सा भी बोल नहीं सकता, जबकि कौन सा समाज, उनके यहाँ तो ये सब चलता था। फिर जा बैठेगी? गदल कहती है हाँ। अब क्या? तो कह। एकदम से उठ के खड़ा हो गया, कह। 100 बार कहूं लाला। गदल एकदम अकड़ के बोली 100 बार कहूंगी, जाऊंगी बोल। डोडी बढ़ा एकदम से आगे बढ़। गदल ने फुफकारा, एकदम से फुफकार के बोलती हाँ देखो। डोडी रुक गया, गदल देखती रही, नहीं बढ़ा आगे। गदल इंतजार करती रही कि कलाई पकड़ के रोक ले, चल अंदर यही रहना है, लेकिन डोडी नहीं बढ़ा, जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी, तू मुझे रोकेगा? तेरी हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। गदल अजीब किस्म की औरत है। गदल को पुरुष के रूप में पहलवान चाहिए, जो हाथ पकड़ के रोक ले, गुस्सा दिखाए, डांटे, फटकारे। यही देखा था उसने, पुरुष ऐसे होते हैं, स्त्रैण गुण वाले, नाजुक मिजाज, प्यार भरे, पिटाई नहीं करने वाले पुरुष को गदल किंचित कम पुरुष मानती है। कहती है तेरे बस की बात नहीं रोक सका ना, नहीं रोक सका। बैठ गया जाके उधर कोने में। अब जिसके गई हूं ना वो मर्द है। अरे कोई बैयार से घिघियाता है? कहता कोई अपनी पत्नी से घिघियाता है, औरत से घिघियाता है? तू मुझे ली गई गदल, रोक के दिखाता कि जाके दिखा कैसे जाती है। बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती अपना मानता है। अगर तू मेरा हाथ पकड़ के रोक लेता कि गदर कोई जरूरत नहीं है जाने की, गुस्से में पीट भी देता तो मैं मानती कि हक समझता है, मुझे रोक लिया। यहाँ पर हक का बड़ा गंभीर मामला अटका हुआ है। कोई हक जताने वाला नहीं है इस पूरे परिवार में। ये गदर को खाए जा रही है बात, और इस हक जताने की कमी के कारण चली गई है वो। कहती है मैं इस घर में रहूंगी जहाँ कोई मेरा नहीं है, कोई हक नहीं जता सकता, कोई जाने से कलाई पकड़ के रोक नहीं सकता। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परतें फैलाकर तन ढक लिया। बड़ा घाघरेदार लहंगा था उसका। लेट गई और उस घाघरे को फैला लिया, उसके नीचे ही टांगे छुपा ली, लेट गई। डोडी ऊँगने लगा। डोडी को भी नींद आने लगी। रात बीतने को हो गई। दृश्य चेंज, सुबह हो गई है। रात भर अपनी नई ससुराल गई नहीं गदल। सुबह पहुंची है। ओसारे में दुल्लों ने अंगड़ाई लेकर कहा आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? बड़े स्टाइल में बोल रही हो, रात को कहाँ गई? टोंट कस रही कि रात को पुराने ससुराल, सुबह नहीं। सूखा डूब गया था।
रात खत्म हो गई थी, आकाश में पौप फट रही थी, सूरज की लालिमा फूटने लगी थी। बैल अब आकर खड़े हो गए थे। बैल रात को बैठे थे, जिसको आराम करना कहते, चारा पानी कर चुके, खड़े हो गए खेत में जाने के लिए। और हवा में एक ठंडक थी, सर्दियों की आमद हो गई थी, सर्दियों की शुरुआत हो गई थी। गदल ने जब ये बात सुना तो तड़क से जवाब दिया, 100 जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। कहती है, सुन देवरानी, सुन जिठानी, तू जिठानी होगी पर मुझ पे हुक्म मत चला, तेरी उम्र की तो मेरी बेटियां हैं, तेरे देवर के साथ आ गई हूं ना, इस नाते तेरी देवरानी लगती हूँ, तेरी जूती नहीं। उम्र इसकी अपनी जिठानी से ज्यादा है, लेकिन जो पारिवारिक व्यवस्था है भारत में, उसमें पति के अकॉर्डिंग पत्नी के साथ में बिहेव किया जाता है। तो जिठानी उम्र में चाहे छोटी हो, लेकिन देवर के साथ ही आ गई तो उससे अच्छी खासी उम्र की प्रौढ़ महिला भी रिश्ते में देवरानी हो गई। लेकिन गदल तो है ठसक से रहने वाली, तो कहती है कि तेरी उम्र की बेटियां हैं मेरी, तेरी चाकरी करने नहीं आई हूं मैं, तेरे देवर के आगे तो देवरानी उस रिश्ते से लगती हूँ, बाकी है तो तू मेरी बेटी की एज की। दुल्लो सक पका गई, एकदम से दुल्लो को लगा ये तो ऐसे डांट देगी, पता नहीं था। मौनी उठा ही था, मौनी की नींद ही खुली थी, भन्नाया हुआ है, एकदम से नींद में उठ करके आया, बोला कहाँ गई थी भाई, कहाँ चली गई थी, आई नहीं। गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बनी। अब गदल ने जैसे पति को देख करके घूंघट करते, घूंघट तो लिया कर, लेकिन टोन वही रही, आवाज वही रही। बोली वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाकर निकल ले गए थे मेरे वो पुराने ससुराल वाले मुझे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, उनसे मौका पाके मैं भाग गई। मौनी दब गया, उसकी आवाज की जो लर्जिश थी, आवाज में जो गहराई थी और प्रौढ़ता थी, उससे मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ढोर हाँक ले गया। मौनी का बाप आया और बाहर से ही वो बैलों को लेके खेत की तरफ गया। मौनी बढ़ा, मौनी भी खेत में जाने के लिए हुआ। कहाँ जाता है, गदल ने पूछा। किधर निकला, खेत हार, जा रहा हूँ खेत में, पहले मेरा फैसला कर जा। लो जी, गदल ने एक नया काम कर दिया, मेरा फैसला करके जा पहले। कैसा फैसला, मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया था, वह उस बड़ी स्त्री से दब गया था, यानी गदल उससे काफी बड़ी थी उम्र में। औरत है, इस नाते छोटी मानी जाती है, पति को समाज बड़ा मानता है, लेकिन आखिर गदल में एक ठसक थी, एक उम्र भी बड़ी थी, तो एकदम से बोली ना रुक पहले फैसला करके जा, तो दब गया थोड़ा सा। बोलता क्या करूं, अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं, गदल ने कहा। गदल कहती है तेरे घर भर के रोटी पाऊंगी, घर भर का अनाज पीसूंगी, हम तो दो जने, अलग करेंगे अलग खाएंगे, तेरे घर भर के लिए मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, तू और मैं, हम तो दो ही जने, मैं पीसूंगी, हम साथ में खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग बने। वो क्या बोलेगा, हम अलग होंगे कि नहीं होंगे, ये बात कहे, उसका इंतजार किए भी नहीं। कहती है कि तुम खेत साथ में जोतो, अनाज पानी का हिसाब साथ रखो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद में चूल्हे अलग अलग चाहिए मुझे। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खराड़ा। ये बात सुना तो मौनी तो एकदम ही सन्नाटे में आ गया। दुल्लो तिनक कर निकली, अब चुप क्यों हो गया देवर। दुल्लो आई एकदम से कि अच्छा है तो अलग करने की बात करिए। कहती क्यों भाई, अब क्यों चुप हो गया, बोलता क्यों नहीं, मेरी देवरानी लाया है कि सास, बोल अब, ये तू मेरे माथे में मेरी देवरानी लाया है कि मेरी सास ला के पटक दिया, तेरी बोलती क्यों नहीं कटती, तेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं फटती। ऐसा ना समझियो तू मुझे, रोटी तवा पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा। कहता है ये जो इतना कुछ सुनाया जा रही है ना, मैं नहीं सुनूंगी,
तवे पर रोटी पलटते मुझे आंच नहीं लगती, मतलब खाना बनाते काम करते मेरा जी दुख नहीं पाता। मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। ये गांव की भाषा है। कैल्शियम की कमी होती है तो इंसान को मिट्टी चूना बर्तन अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन ये उस रूप में कह रही है कि सबकी माएँ मिट्टी खा के जनती है बेटियों को। मेरी माँ ने भी मिट्टी खा के जना था, कोई कम नहीं हूं मैं, मुझे अपने से कम ना समझे गदल। आगे इन दोनों में थोड़ी सी और छीटा कसी होगी, कुछ गदल कहेगी, कुछ गुन्ना और कुछ बात तय होगी। लेकिन क्या बात तय होगी, कहानी आगे किस रूप में बढ़ेगी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए।